So let's read the question. Question says a wheel has a constant angular acceleration of 3 radian per second square. During a certain 4 second interval, it turns through an angle of 120 radian. Assuming that at t equals to 0, angular speed omega naught equals to 3 radian per second. How long is motion at the start of this 4 second interval? 4 options given. We just have to find out the solution. बच्चों सॉल्यूशन में हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, थीटा इक्वल टू होता है बच्चों ओमेगा टी प्लस हाफ इंटू एल्फा टी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो हम मान लेते हैं ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एल्फा इंटू टी, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है ओमेगा नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, थीटा की वैल्यू बच्चों गिवन है 120 रेडियन, 120 रेडियन है। और अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो अल्फा की वैल्यू है बच्चों 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से हम बात करें बच्चों टाइम की, तो टाइम जो है अगर हम पहले बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की अगर हम बात करें, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की अगर हम बात करें बच्चों, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेकेंड। सो जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करें, या पहले हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से वेलोसिटी, हम एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लेते हैं, यानी ओमेगा की वैल्यू को निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम 4 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू एल्फा की वैल्यू गिवन है बच्चों 3 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें गिवन है जो वैल्यू है वो t की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 सेकेंड, यानी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 120 माइनस, अब बच्चों यहाँ से अगर हम कट करें तो इसको 8 3 जा और 8 3 जा 24 बचेगा, तो यहाँ से 120 माइनस 24 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू जो हमें मिलेगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमें 4 सेकेंड बाद मिल रही है, वो मिल रही है 24 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि जो ओमेगा की वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली बच्चों 24 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, 120 से 24 माइनस करेंगे तो, और हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनिशियल वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी है वो 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू पूछी गई है बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 24 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड प्लस एल्फा, यानी कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो बच्चों 3 इंटू टाइम जो है वो हम मान लेते हैं t1 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 t1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 21/3 इज इक्वल टू t1, यानी कि t1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 7 सेकेंड। यानी कि अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें बच्चों, जो एक्सीलरेशन मतलब कि जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड इंटरवल का स्टार्ट होने से पहले जो मोशन रहेगा वो 7 सेकेंड तक रहेगा। तो बच्चों ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।